हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। कुछ कल का जो चार्ट था उस पर कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे। इसे ये चार्ट को मैं और एक अलग तरीके से देख सकता हूँ या फिर उसे अलग तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, और मैंने काफ़ी सोचा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बेटर तरीका है ये चार्ट को ट्रेड करने का या उसे रीड करने का। रीड करने का भी और ट्रेड करने का भी। तो कैसे हम चार्ट को देख सकते हैं? यहाँ पे एक वेज बनता है, पैराबोलिक वेज है, पुल बैक एक्सपेक्टेड है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रैली करता है, क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। भले एक्सपेक्टेड है फिर भी बाय नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि प्राइजेशन वैसे नहीं है। हमें बेटर पैटर्न चाहिए, यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए। वैसे तो हम ये यहाँ पे वेज बना था, उसके बाद फिर ट्रेडिंग रेंज है, ये लोअर थर्ड है, तो ये बाय करने के लिए वैसे तो बेस्ट बेट है और हम बाय कर सकते हैं, ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ये हो सकता है मार्केट काफ़ी समय यहाँ पे साइडवेज जाए। अब ये जब भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बनता है, क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं और बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? वो हो सकता है, पर हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट करने वाला है। ट्रेडिंग रेंज अभी फ़िलहाल कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, और ट्रेडिंग रेंज में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हाइंडसाइट में हम देख के ये देखना और समझना बहुत ईजी है हमारे लिए कि हम यहाँ पे बाय करते हो, ये हमारे लिए टारगेट होता। पर यकीन मानिए, जब भी ये चार्ट बन रहा है तब ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लैरिटी नहीं होती है। हमें ये नहीं पता होता है कि ट्रेडिंग रेंज कहाँ पे होने वाला है। क्या यहाँ पे सडनली मार्केट कोई रिवर्सल देने वाला है, यहाँ पे साइडवेज जाने वाला है, फिर कोई ब्रेकआउट होने वाला है, क्या ये लो फिर से टेस्ट होने वाला है? कोई क्लैरिटी नहीं होती। इसलिए यहाँ पे बाय करना ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए मैंने ये बाय नहीं लिया था। मैंने हालांकि यहाँ पे एक ज़रूर बाय लिया था, पर इसे भी देखिए, इसे मैं एक अलग तरीके से देख सकता हूँ। वैसे तो ये एक रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है। अब उसके रीजंस क्या हैं, या फिर हम ट्रेडिंग रेंज के मिडल में हम क्यों बाय कर रहे हैं, जबकि मिडल में हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, उसके पीछे एक रीज़न है। देखिए, अब ये रैली को हम कैसे देख सकते हैं? तो यहाँ पे डबल बॉटम बना था, उसके बाद फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट होता है, पर इंस्टेंट मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे एक डिसेंट बुल बार बना है। अब जैसे सेल ऑफ कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से। वैसे तो यहाँ से, पर अभी हम रिसेंट लेग देखते तो ये है। अब रिसेंट लेग के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है। अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए क्यों सोच रहे हैं? देखिए, क्या होता है जब ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रांग होते हैं तो फिर जो लोअर टाइम फ्रेम है वो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रांग बार्स बनते हैं। तो जब भी लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रांग बार्स बनते हैं, भले यहाँ पे पुल बैक्स हैं, वैसे तो यहाँ पे ये बहुत बार मैं ये सोचता हूँ कि ये सिंक में होना चाहिए तभी मैं बाय करने के लिए सोचूँ। इसलिए इफ एट ऑल यू आर बाइंग हियर, मेक श्योर यू आर यूजिंग स्टॉप लॉस बिलो दिस बुल बार। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए तो फिर आप यहाँ पे बाय मत कीजिए। फिर यहाँ पे जब देखिए, स्ट्रॉन्ग मार्केट में रैली करना चाहिए, यहाँ पे कोई पुल बैक अगर मार्केट देता है, हायर लो बनता है। अब ये हायर लो थोड़ा अलग है। हायर लो क्यों है? फर्स्ट लेग है, पुल बैक है, सेकंड लेग है, और उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है। तो ये जो पुल बैक आया था उसके साथ ये डबल बॉटम है, और रिवर्सल अगर स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे 1 मिनट पे आप बाय करने के लिए सोच सकते हो। जैसे कि ऑलराइट, थोड़ा हम पहले एक्सपांड करके चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी बेटर क्लियरिटी है। तो उसके बाद क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब ट्रेडिंग रेंज है, डबल टॉप है, यस, पर मेक श्योर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। यहाँ पे इमीडिएटली ये स्टॉप लॉस सब यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो इसलिए क्योंकि और एक लेग आ सकता है, वेज बन सकता है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो सकता है, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसलिए मेक श्योर कि ये जो भी बार है इसको आप ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। और अगर आप कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस यूज़ करते हो और यहाँ पे ये अगर कोई 10-20 पॉइंट का यूज़ करते हो, मान लीजिए ये 10 पॉइंट की, तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे ये 10 पॉइंट का और उसके ऊपर फिर और 10 पॉइंट हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ ये चार्ट अगर आप देख रहे हो तो कौन सा स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करते हैं? यहाँ पे सेल करना रिस्की है, भले डबल टॉप बनाए, हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक कर सकता है या फिर रिवर्सल आ सकता है। पर अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो। अगर मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आता है, उसका हाई निकालते तो क्या करोगे? तब एग्जिट करना है, फिर बाद में हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। पर जब एंट्री कर रहे हो तब स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर सडनली कोई रैली करता है मार्केट यहाँ से, तो मेक श्योर आप मार्केट को थोड़ा समय दे रहे हो। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी बेट कहाँ पे है? डबल बॉटम बनता है, यहाँ पे एक रिवर्सल अगर स्ट्रॉन्ग बनता है फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाने वाला है, यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होने वाला है,
पर अगर रिवर्सल स्ट्रांग है तो मेक श्योर आप बाय कर रहे हो, ताकि एटलीस्ट एक लेग आप स्कैल्प के लिए बाय कर रहे हो। फिर अगर सेल करना है तो ये जैसे बार क्लोज होता है सेल करना है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। डिसअपॉइंटमेंट है, अब क्या हमें इमीडिएटली यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए या फिर जब मार्केट इसका हाई निकालता है क्या तब एग्जिट करने के लिए सोचना चाहिए। अब ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिवर्सल स्ट्रांग है तो और एक लेग आए यहाँ पे, पर अगर हम ये सेल ऑफ देखते तो सेल ऑफ काफ़ी डीप है यहाँ पे, डबल बॉटम और ये सेल ऑफ काफ़ी डीप है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट भी करता है तो मार्केट यहाँ से सडनली अब्रप्टली ब्रेक करके मार्केट बुलटन में जाने के चांसेस कम हैं। ऐसा वो बिल्कुल हो सकता है पर उसके चांसेस कम हैं। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए सेल करते हो, आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, ये डिसअपॉइंटमेंट है, अब क्या आपको यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ सडनली ब्रेक कर सकता है? तो देखिए अगर मार्केट को ब्रेक करना है यहाँ से, अभी फ़िलहाल लो प्रोबेबिलिटी है, अगर यहाँ पे बाई कर सेल करते हो तो अब आप बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब 3 बियर बार से तो अब इसके वेज बनने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सेल करना अभी रिस्की लग सकता है और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर अगर आप यही अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हो तो यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बना है, तब आप सेल करने के लिए सोच रहे हो, पर सोच सकते हो, पर उस समय पे आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। फिर और एक सेल जो होता वो यहाँ पे होता। अब हम थोड़ा ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। और एक बात मुझे लिस्ट करनी थी कि अगर आप बाय करने का भी सोच रहे हो यहाँ पे कहीं पे जब ब्रेकआउट के बाद, तो मेक श्योर कि आप 1 मिनट पे फिर यहाँ पे से ट्रेड कर रहे हो। अगर रिवर्सल नहीं इमीडिएटली रैली नहीं मिलती तो आपको एग्जिट करना है। अब ये पैटर्न देखिए, कंटिन्यूसली मार्केट ने 4 बुल बार्स बनाए हैं, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनाए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग की तरह मार्केट इसके ऊपर ब्रेक इसके नीचे ब्रेकआउट फेल होता है, मार्केट रैली कर रहा है। क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे बाई करना अभी लो प्रोबेबिलिटी बेट हो सकता है, क्योंकि ये लेग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे बाई करना ये रीज़नेबल हो सकता है, पर अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो मेक श्योर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, ताकि आप मार्केट को थोड़ा समय दो। और सेल करना है तो माइक्रो डबल टॉप पे सेल कर सकते हो, पर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, मार्केट को थोड़ा समय देना है, साइडवेज जा सकता है, तब आप फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हो। और जो बाय बोला था मैंने वो ये एक बाय हो सकता है। तो अब ऑप्शन में लोअर टाइम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। ये मैंने इंटेंशनली काफ़ी आउट ऑफ द मनी यूज़ किया है, ताकि आप करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ हम करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ कर पाए। तो यहाँ पे रिवर्सल लेके स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप यहाँ पे बाय करके वेट कर सकते हो। डबल बॉटम भी बना है। अगर आप यहाँ पे सेल करते हो ऐसे पैटर्न में, मान लीजिए स्टॉप लॉस आप बड़ा यूज़ कर रहे हो, अगर स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो तो मार्केट अगर साइडवेज जाता है तब भी आप ये सब पैटर्न में होल्ड कर सकते हो। जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तो क्या तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं? वो भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अब स्टॉप लॉस तो बड़ा यूज़ करना है, पर जब यहाँ से क्यों हम एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता क्या मार्केट यहाँ सडनली कोई ब्रेक कर सकता है नीचे। ऐसे बार क्लोज होता है, इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं है, तो क्या हमें एग्जिट करना है और एक्सपेक्ट करना है? और मार्केट इसका अगर मान लीजिए लो निकालता है, तो इसका लो है 42 और ये ऑल राइट, तो मार्केट ऑलमोस्ट 42 का स्टॉप लॉस भी लगाते हैं आप, तो भी एग्जीक्यूट नहीं होता। पर क्या हमें यहाँ पे आपने मान लीजिए सेल किया, पहली बात तो क्या हमें यहाँ पे सेल करने के लिए सोचना चाहिए? तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है, तो फिर हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट ये पैटर्न बने, यहाँ पे कुछ सेल ऑफ दिखे, कुछ कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स दिखे, तो यहाँ पे सेल करना फ़िलहाल रिस्की है। और अगर आप सेल भी करते हो तब भी आप फॉलोअप कैंडल्स देखें, अगर ऐसे बार फॉलोअप नहीं है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ तो एग्जिट कर लो या फिर यहाँ पे एग्जिट कर लो। और फिर आपको अगर सेल करना है तो क्या आप माइक्रो डबल बॉटम के बाद अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? कंपैरेटिवली इसकी प्रॉब्लली ज़्यादा है, पर यहाँ पे कहीं पे 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, क्योंकि आपको फिर मार्केट को उतना समय देना होगा। 5 मिनट का यूज़ कर रहे हो तो 5 मिनट में फिर एंट्री करो, और फॉलोअप नहीं आता है तो एग्जिट कर लो, फिर यहाँ पे और एक सेल ले सकते हैं। मैनेज कैसे करना है? तो यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने रैली किया था, फिर यहाँ पे 3 बुल बार्स हैं, डिसेंट यहाँ पे बुल बार बना है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यस, फॉलोअप देखना है। अगर आप यहाँ पे बाय नहीं करते हो, जब
और आपको अगर हाई प्रोबेबिलिटी चाहिए, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई अभी क्लियरिटी नहीं है कि मार्केट सच में यहाँ से कोई रैली कर सकता है, तो फिर हमारे लिए जैसे निफ्टी बैंक में हमने यहाँ पे डबल बॉटम पे बाय किया था, हमने यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचा था, पर अब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब, क्योंकि गैप्स बन रहे हैं यहाँ पे हाई के पास है, सेल ऑफ आना चाहिए था, जबकि डबल टॉप बना है और मार्केट इसका हाई ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे बाय करते तो स्टॉप लॉस क्या होगा, मेक श्योर जब एंट्री करते तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, पर स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है, सो आई मीन स्ट्रॉन्ग मार्केट रैली करता है। सो 23,200 सी देख लेते हैं हम, और डिसअपॉइंटमेंट ऑलराइट, सो 23,200, तो यहाँ पे आपका बाय होता 43 और जैसे रिवर्सल आता है तो हमें एग्जिट करना था, और आप 15 मिनट के लिए फिर इसके नीचे आप बाय सेल करने के लिए सोचते हैं जब मार्केट इसके नीचे जाता है तब, और यहाँ पे सेल करते तो स्टॉप लॉस क्या होता, अगर आप पी पुट बाय कर रहे हो 23,300, देखिए अगर हम 15 मिनट पे चलते हैं और आपका यहाँ पे कोई भी अगर आप सेल करने के लिए सोचते हो, मेक श्योर आप फिर थोड़ा समय दे रहे हो मार्केट को। हम 15 मिनट पे एंट्री कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एटलीस्ट समय देना होगा कि मार्केट अगर साइडवेज भी जाता है और एक लीग भी आता है तब भी हमें स्टॉप आउट नहीं होना है। ये सब स्कैल्प से है, और यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनाए, डबल बॉटम है, रैली करता है, फिर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करे, तो ये कुछ ऐसे है कि जहाँ पे हम एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हैं, आई मीन एंट्री करने के लिए सोच सकते हैं। 36 ये मार्केट ऑलमोस्ट इसका लो निकाल रहा है, तब ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस हम बड़ा यूज़ करना है। अब हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली सेल ऑफ, देखिए मार्केट साइडवेज जा चुका है, तो यहाँ पे हम 5 मिनट का स्टॉप लॉस नहीं यूज़ कर सकते हैं, इमीडिएटली रैली नहीं करता है मार्केट तो एग्जिट करना है हमें यहाँ पे, अगर कोई रिवर्सल बार आता है तो, इसलिए क्वांटिटी कम ट्रेड करनी होगी यहाँ पे। यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं ऑफ कोर्स, पर वहाँ पे क्या हम वेट कर सकते हैं, हाँ अब हम वेट कर सकते हैं, पर ऐसे रिवर्सल आ रहा है स्ट्रॉन्ग तो हमें पार्शियल प्रॉफिट तो बुक करना है, फिर कुछ फॉलोअप देख के आप मैनेज कर सकते हो। अगर इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा है, ऐसे पुल बैक आ रहे हैं, डीप पुल बैक है, तो हमें एग्जिट करना है फिर। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, आई मीन ये एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे, दैट्स ऑल, बाय।